शिवांग, लेकिन जो रुख है अभी वो साफ तौर पर दिख रहा है कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारी जो मांग है उसे फौरन माना जाए। क्या वहाँ स्थिति है और क्या कह रहे हैं छात्र नेता? देखिए सुमेरा, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। विधानसभा के ठीक बगल में हाईकोर्ट भी है यहाँ का, और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है उसकी कोशिश यही है कि वो किसी भी तरीके से छात्रों को समझा बुझा के वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तरफ भेज सके, क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है। विधानसभा भी यहाँ पर है, हाईकोर्ट भी यहाँ पर है, इसके अलावा दूसरे दफ्तर भी यहाँ पर हैं। तो लगातार जो 6 लेयर की बैरिकेड्स तोड़ के छात्र आगे बढ़े हैं। पुलिस का ये कहना है छात्रों को कि अब जो है उनको इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बीएनएस की धारा जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। और ऐसे में सरकार की ने भी बार बार गुजारिश की है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कल स्टेटमेंट आया था कि शांतिपूर्ण आप आंदोलन कीजिए, लेकिन अगर आंदोलन थोड़ा सा भी अब ज़्यादा उग्र होता है तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, तो वो स्थिति फिर से रिपीट हो सकती है। छात्र फिलहाल जो है सुमेरा मानने के मूड में नज़र नहीं आते। उनका ये कहना है कि जितनी बातें छात्रों ने लिख के दी हैं कमेटी को सरकार को इन बातों को मानना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपना आंदोलन को विड्रॉ करेंगे। जी हाँ, तो यानी अपने आंदोलन को विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आज ही अपनी मांगों को भी मनवाना चाहते हैं। लेकिन अभी ये भी कह रहे हैं छात्र नेता कि हम यहीं पर डटे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र युवा पहुँचेंगे। तो पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, फोर्सेस के सामने बड़ी चुनौती है यहाँ से उन्हें हटाने की, यहाँ से उन्हें वापस भेजने की। शिवांग, निश्चित तौर पे देखिए, अगर हम जयपाल सिंह मुंडा की बात करें सुमेरा, तो वहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग नहीं पहुँचे थे। मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे मौजूद हूँ। वहाँ पे भी जो एक फुटफॉल रहता है पूरे दिन का, वो 2,500 से 5,000 के बीच का रहता है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज बहुत भारी संख्या में झारखंड से और देश के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सूचना आ रही है वो ये है कि हज़ारीबाग और दूसरे ज़िलों से भी लोग यहाँ पे बसों और ट्रेनों के अंदर भर के पहुँच रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं भी निकल के सामने आई कि रेलवे स्टेशन से ही लोगों को लौटाया जा रहा है। पुलिस कुछ लोगों को डिटेन कर रही है, बस अड्डों पे पुलिस का नज़र गड़ाई रखी है। ऐसे में अगर 20,000 या 25,000 छात्र झारखंड भर से यहाँ और आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि ना केवल पुलिस और प्रशासन बल्कि दबाव सरकार के ऊपर भी पड़ने वाला है। जी, और जिस तरह की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं वो अपने आप में ये बता रही हैं कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में छात्र और युवा मौजूद हैं और वो पीछे भी हटने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है या यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये वो बड़ी तादाद में जो छात्र हैं उनकी भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन साथ ही जो पुलिस और प्रशासन है वो भी तैनात है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से दौड़ाया जा रहा है, लाठीचार्ज भी किया गया है। लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेटेस्ट शॉट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरह से ये आंसू गैस का गोला आता है और आकर यहाँ गिरता है। ये जो छात्र हैं उसके बाद पीछे की तरफ जाते हैं। मैं बोल देता हूँ ना शिवांग, लेकिन देखिए हमने दिल्ली में देखा था मार्च और प्रोटेस्ट, और उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में सरकार और जो फोर्सेस हैं वो उसको भी देखते हुए, उसके मद्देनज़र भी बहुत एहतियात बरत रही हैं, यानी अलग तरह से डील करने की कोशिश की जा रही है? शिवांग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन दिखाया भी जा रहा है। देखिए ये आंसू गैस के गोले भीड़ के बीच में, जो युवा हैं उनके बीच में ये दागे गए हैं ताकि यहाँ से जो भीड़ है वो हट सके। लेकिन आपने छात्र नेताओं को भी सुना, उनका ये कहना है कि हम यहीं पर डटे हुए हैं और हम यहीं डटे रहेंगे। सरकार को आज ही कुछ बड़ा और अहम फैसला लेना चाहिए। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, जो झारखंड विधानसभा है, इसके साथ साथ वहाँ पर हाईकोर्ट भी है और अहम दफ्तर हैं, तो इस वजह से पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि जल्द से जल्द इस प्रदर्शन को ख़त्म कराया जाए और छात्रों को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तादाद बढ़ी है, संख्या बढ़ी है छात्रों की, और इस वक्त वो विधानसभा के आसपास बड़ी तादाद में मौजूद हैं। झारखंड की देखिए ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखेगा भी किस तरह से आंसू गैस के गोले जो दागे गए वो छात्रों के बीच आकर
गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवांग, देखिए हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिसमें आंसू गैस के गोले छात्रों के बीच आकर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। हमने दिल्ली में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था वो देखा था, जब पार्लियामेंट मार्च के लिए छात्र निकले थे, युवा निकले थे। क्या उस वजह से भी, क्योंकि वो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद बहुत से सवाल उठे, क्या किसी तरह का उसका असर यहाँ पर आप देख रहे हैं, फोर्सेज और पुलिस प्रशासन जिस तरह से डील कर रही है छात्रों और युवाओं के साथ? अश्रु गैस के गोले छोड़े। देखिए सुमेरा, दिल्ली के आंदोलन को अगर हम कंपेयर करें यहाँ के आंदोलन से, तो उसमें दिन और रात का फर्क है। यहाँ जो आंदोलन है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला है, बहुत संयमित तरीके से चला है। ना इस आंदोलन में किसी का इस्तीफा मांगा गया, ना कोई गाली गलौच हुई, ना भद्दे कमेंट्स करे गए, ना तख्तियों के ऊपर कोई गंदे स्लोगन्स लिखे गए। ये आंदोलन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चला है। छात्रों का आंदोलन है और छात्रों ने अपने मंच को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यूज़ भी नहीं करने दिया। छात्र बार बार मंच से ये कहते रहे कि नैतिक आधार पे वो समर्थन लेने को तैयार हैं, लेकिन वो अपना मंच किसी को सौंपने को तैयार नहीं है और आंदोलन को हाईजैक होने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी बात अगर हम करें तो पुलिस और प्रशासन को भी सरकार ने ये निर्देश दे रखा है कि ये जो बच्चे हैं, ये छात्र हमारे झारखंड के परिवारों के हैं और इनसे प्यार से बात करनी है, इनको समझाना है, इनको समझा के वापस भेजना है। किसी के ऊपर भी लाठीचार्ज नहीं करना है। लाठी डंडे से काम नहीं चलेगा, बातचीत से काम चलेगा। लेकिन क्योंकि सड़क पे जब हालात उग्र हो जाते हैं, बैरिकेड्स टूट जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन को अपना काम करना पड़ता है।